आज नसाड़िया ब्लॉक के अंदर जो हमारे पड़ोसी विधानसभा के विधायक महोदय के साथ जो किसी प्रोग्राम के अंदर उद्घाटन में गए हुए थे, उसके अंदर जो उनके साथ एक विधानसभा का सर्वोच्च व्यक्ति कह सकते हैं, उनके साथ जो गलत तरीके की हरकत हुई, उस बात को लेकर के 2 दिन एसडीएम कार्यालय नसाड़िया जो धरना चल रहा था, वो कल हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जिला मुख्यालय सलुम्बर पहुंच रहे थे। उस दौरान हम लोगों की जो मांगे थी, वो मांगों को लेकर के हम लोग ज्ञापन दे रहे थे और हमारा जो आगे का धरना था, वो धरने को लेकर के आज उस धरने को 4था दिन है जो चल रहा है। इस धरने में सहयोग के रूप में, और अगर ये चीज हमारे सामने इस तरीके से अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ हो सकती है, तो आम किसी भी राड चलते किसी आम व्यक्ति के साथ में भी ये कभी भी और किसी वक्त भी हो सकती है। उस बात का आक्रोश और घोर निंदा करते हुए यहाँ पर जो भाई इस धरने में पहुंचे हैं, उन सभी को इस कमेटी के द्वारा और जिनके साथ जिन साथियों के साथ गलत हुआ, उनके द्वारा आप सभी भाइयों को धन्यवाद। और आज 4थे दिन जो कल हमारी वार्ता हुई थी, उसमें से एक ही मंत्र बार बार रटाया जा रहा था कि कार्रवाई हो रही है, हो जाएगी, हुई नहीं और हो गई। इस तरीके से कोई भी बात हमारे बीच में नहीं। हमारा धरना निरंतर जारी रहा। आज 4था दिन है। 4थे दिन के अंदर हम लोगों ने कहा कि आप लोग जितना उन गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ने के बजाय, हम लोग आपको गुंडे दिखते हैं जिस तरीके से यहाँ तैनात जाब्ता लगा रखा है। आप उन लोगों को वो 1 बाय 1 जगह चेंज करके अपने आप को ये लगता है कि हम असुरक्षित है यहाँ पर, तो वो धीरे धीरे गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उस घटनाक्रम में शामिल जो लोग हैं, वो जगह बदल बदल करके कहीं और जा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पर उस बात को तो साइड में रह गई। पर हम जब आ रहे थे, बैरिकेड लगाए गए थे, पता नहीं आदेश कहाँ था और कहाँ ये सारी चीजें थी, फिर भी किसी व्यक्ति द्वारा जो चीज हमारे पर की गई, जो पुलिस प्रशासन यहाँ का शासन उसकी आइडेंटिफाई कर रहा है, और हमने उनको फोटो के माध्यम से सूचित करवा दिया है। उस बात को लेकर उस भाई के साथ जो झड़प हुई, जो मारपीट हुई, उस बात को लेकर के एफआईआर दी, तो जो व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात है, वो बात अंदर अभी गए, उनमें से एक बात उन्होंने अभी हाँ भरी है, हम कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात, उसके बाद जो लसाड़िया के अंदर उस दिन हुआ, और उसमें जिस तरीके से जो सारी चीजें हुई, अब तक इनके जो जांच अधिकारी हैं, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं,
इस घटना को जो देख रहे हैं उनको 1 बाय 1 एविडेंस, फोटो, वीडियोस उपलब्ध कराए। उसके बाद में भी उनका कहना है कि हमें तो उसके अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। फिर हमने दूसरे राउंड में अभी जो हाल में वीडियोस और फोटो उपलब्ध कराए उन लोगों को, तब तक घटना आज से 3 दिन पहले की है। उस समय से अभी तक ये सारी चीजें दर्ज हुई, पर शासन प्रशासन ने कोई भी, और ये अगर करते ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ कोई जानकारी जुटाने का कार्य नहीं किया। क्योंकि कल हम गए, हमने एविडेंस दिया और उस दौरान एक रात बीत गई और दिन इतना हो गया। अभी आपके सामने हम आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले गए, तब तक उन्होंने न तो कोई कार्रवाई करी और न ही किसी तथ्य तक वो जा पाए, और वो बस यही वेट कर रहे आपकी तरफ से क्या एविडेंस है, इस बात को लेकर के बैठे हुए। तो सबसे पहले ये गलती किसकी है और किस इशारे पर चल रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि अगर सोच के देखो, कल अगर ज्ञापन और एफआईआर दर्ज करा दी होती है और हम लोग अगर आज निरंतर नहीं बैठे होते, तो हमारा एक जो वीडियोस और फोटो दिए उसमें अगर वो आरोपी साबित नहीं होता तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती क्या? तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने को लेकर के, उस मांग को लेकर के हम लोग निरंतर आज छोटे दिन तक बैठे, और अभी वार्ता के अंदर जो भाई जाकर के वो चीजें उनको सुपुर्द करी, उनका ये कहना है कि मैं फिर से जांच कमेटी को दिखा रहा हूं। ये बात सामने निकल करके आई है, और उसके अंदर जो 2 बातों का ही कह सकता हूं जिनमें थोड़ी बहुत कोई सहमति, कोई बात बनी है, वो जो जायज है हमारी मांगों के अंदर, उन बातों का जब तक ये कार्रवाई हो नहीं गई तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कौन सी बात उन्होंने मानी है। भाई उन्होंने ये कहा, ये हमको पाबंद कर देवे, अगर ये कह देवे कि हम 2 बात मान रहे हैं और आपको उठ जाना पड़ेगा धरना समाप्त, तो ये बात मान्य होगी क्या? नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो जो 2 बात उन्होंने मानी है और उसके लिए कार्रवाई रद्द जो पेपर अगर हमारे पास नहीं आता है तब तक हम यथावत यही है। ये बात तो आप मान रहे हैं ना? अगर वो बात आती है और सामने आती है आपके सबके सामने और आपको बताएंगे, फिर आपकी जो आम राय होगी और उसका डेलीगेशन जो साथी गए हैं फिर से बात करेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो इस धरने का एक नया रूप लेगा। इस बात के लिए सहमत है आप? अगर फिर भी कोई बात ऐसी होती है तो आप सारे भाई, फिर से कहना चाहूंगा, सारे लीडर हो, सारे जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ डेलीगेशन के तौर पे आया है, अगर उनको कोई बात ऐसी लगती है तो आप जरूर यहाँ के भाई जो हैं उनको अवगत करा सकते हैं। तब तक ये 2 चीजें नहीं होती है तब तक हम लोग यथावत अभी तक तो यही है। इस बात से सहमत है आप? और कौन सी बात आप और बार बार सोच रहे होंगे, वो दोनों बात जब तक खुल करके सामने नहीं आती है तब तक उसके लिए हम भी जिक्र नहीं कर सकते। ये बात जरूर बताइए, और वो जरूर है कि जब बाहर आएगी वो बात तो कम से कम ये लगेगा कि तो इन मांगों में से 2 बातें तो इन्होंने मानी नहीं, मानने की कोशिश तो करी है, तब जा करके हम आगे बढ़ेंगे। यही बात कहना चाहूंगा। तब तक आपको थोड़ा जो अनुशासन है, फिर बार बार कह रहा हूं, उन चीजों के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और उन चीजों के ऊपर थोड़ा फोकस करते हुए आपको अनुशासन बनाए रखना पड़ेगा। हमारी बात बने तब तक हम कुछ ही देर के अंदर वो चीजें बाहर आएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी आएगी, या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मिले वो बात, तो वो बात आपके सामने खड़ा होकर के कह सकते हैं। अगर मैं मौखिक बोल दूं और वो चीज नहीं हुई, समस्या बन सकती है कि नहीं बन सकती है? बन सकती है। इसीलिए हमें हमारे पास लिखित एविडेंस आए, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर सकते
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि में ही हो जाता। ये कह रहा ना अभी गिरफ्तार कर लेंगे, आप बताओ तो सही। अरे हमने 5 मिनट का वीडियो दिया और देख करके उसको देख के सो गए। नहीं नहीं, ये आदमी तो हो ही नहीं सकता आरोप। उन्होंने खुद सर्टिफाइड कर दिया उस चीज को। अरे कार्रवाई भी आप कर रहे हो, फैसला भी आप सुना रहे हो, यही है सब कुछ। तो किसके इशारे पे चल रहे हो? और उस 5 मिनट के वीडियो के बाद एक भी वीडियो कहीं ढूंढने की कोशिश नहीं करी। पर मैं ये बता सकता हूँ, यहाँ पर जितने भी भाई है उसमें से 90% भाइयों के पास में वो वीडियो पहुंच चुका होगा कि नहीं होगा? ये कहते हैं हमारे पास ये नहीं, हम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो तो इनके पास बड़ी सी स्क्रीन के अंदर आ जाता है। आता नहीं आता है? 32 इंची स्क्रीन के अंदर दिखाया जाता है कि ये आदमी वो है। और तुम्हारे ये आंखें खुल नहीं रही है और तुमको दिख नहीं रहा है इतने लोगों के पास में वो वीडियो, और आपके पास नहीं पहुंचा है और आप सोए हुए हो। इसका मतलब हमने धरना रद्द कर दिया होता या खत्म कर दिया होता तो इनकी फाइलें भी बंद हो गई होती कि नहीं हो गई होती? और अब तक तो शायद तक उनसे समोसे में सहयोग करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद, जोहार।